Welcome to my YouTube channel. As in my last video, I have started the topic surd and indices, and we have discussed the basic questions, and also we have done the exercise problem on that. So जिन्होंने भी वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, सो दैट कि ये जो सेकंड पार्ट जो मैं स्टार्ट करा रही वो और अच्छे से क्लियर होगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. I am recalling the formulas again so that the things will be clear with you. So my laws of indices जो मैंने लास्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी कराए हैं, बट मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ. लॉ ऑफ इंडाइसिस. तो फर्स्ट क्या है हमारे पास? इफ़ आई हैव एक्स इंटू एक्स, कोई भी नंबर है और वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है, n टाइम्स, तो ये जो फॉर्म हो गई ये हमारी क्या हो जाएगी? एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी. और इसी को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो इसको लिख सकती हूँ n टाइम्स है तो n. एन एग्जाम्पल अगर मैंने बोले कि 2 है, 2 इंटू 2, और ये मेरा कितने टाइम्स है? 50 टाइम्स रिपीट हो रहा है. 50 टाइम्स क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रही है. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 50. तो यहाँ पे जो 2 है इसको हम बेस वैल्यू बोलते हैं. क्या है 2 यहाँ पे? बेस. एंड 50 इज एक्सपोनेंट, मतलब पावर या एक घात बोल देते हैं. ठीक है, तो ये क्या आगे हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी. अब सेकंड लॉ क्या है हमारा? सेकंड इज इफ आई हैव एक्स की पावर m इंटू वाई की एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर z. सपोज ये तीन नंबर हैं जिनमें x क्या है? बेस है, पावर m है, फिर x बेस है, पावर n है, x बेस है, पावर क्या है? z है. तो ये जो होगा, अब इसमें जब बेस इक्वल होते हैं ना और मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाती है? सिंपली ऐड हो जाएंगी, n प्लस z. तो दिस फॉर इन सब का मैं लॉ बताते जाऊंगी, इनका एक एग्जांपल भी. अब सपोज 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 5 है इंटू 2 की पावर -4 है. तो सिंपली क्या करेंगे हम? बेस तो क्या है इसमें सबका? 2 है, तो बेस को लिख देंगे और पावर क्या हो जाएंगी? ऐड. 3 + 5 + -4. तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5 और 3 8 -4, दैट इज 2 की पावर 4. नाउ थर्ड लॉ इज इफ आई हैव x की पावर m अपॉन x की पावर n. अब यू कैन सी दैट द बेस वैल्यू, बेस क्या है इसमें? x, आधार जिसे बोलते हैं, और पावर क्या है? डिफरेंट है. तो बेस इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जब डिवाइड में होती है तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी, m माइनस n. तो सिंपली डिवाइड में क्या हो जाती है? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 7, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 माइनस 7, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? -2. तो दिस इज द थर्ड लॉ. नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ. इफ आई हैव x की पावर m और बाहर पावर है n, तो इसका मतलब क्या है कि x की पावर m n है. अब ब्रैकेट में तो क्या हो जाएगा? सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू एन हो जाएगा, या n इंटू एम भी लिख सकते हैं. x की पावर ये ऐसे होता तब भी x की पावर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर n इंटू एम. फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा कि 2 की पावर 3 है और बाहर है 5, या 2 की पावर 5 और यहाँ है 3, तो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि 2 की पावर 5 इंटू 3 दैट इज 2 की पावर 15. 5 3 जा 15. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ इज इफ एक्स वाई जेड की पावर n है, कोई भी तीन नंबर दे दिए और उसकी पावर n है, तो हम इसे कैसे करेंगे? ब्रैकेट x की पावर m इंटू वाई की पावर n इंटू जेड की पावर n. तो सिंपली ये ऐसे हो जाएगा कि 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड उसकी पावर मैंने 2 मान ली. सपोज कुछ भी तुम्हें दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2. तो सिंपली पावर जो हो जाएगी वो सारे नंबर के साथ साथ मतलब डिवाइडेड, मतलब यहाँ लिख दिया, फिर y के साथ, फिर z के साथ. तो दिस इज द फिफ्थ लॉ ऑफ इंडाइसिस. नेक्स्ट सिक्स्थ इज सपोज इफ आई हैव x अपॉन y की पावर n है, कोई भी नंबर है मतलब x अपॉन y है, उसकी पावर क्या है? n है. तो इसे सिंपली क्या करेंगे? x की पावर n अपॉन y की पावर n. फॉर एन एग्जाम्पल अगर 2 अपॉन 3 है, उसकी पावर कितना है? 7. तो इसे आप क्या कर सकते हैं? 2 के साथ 7 अपॉन 3 के साथ 7. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं. सो दिस इज अ सिक्स लॉ. नाउ सेवेंथ, इफ आई हैव x की पावर p अपॉन q है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? x की पावर p इंटू 1/q भी लिख सकते हैं.
या फिर x की पावर 1/q इंटू पी लिख सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास 2 की पावर 3/7 है तो इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर भाई 3/7, 3 इंटू 1 तो 3 इंटू 1/7 आएगा, तो यही यह 2 की पावर 1/7 इंटू 3, तो ये आएगा। तो ये दिस इज द सेवेंथ लॉ। नाउ नेक्स्ट एट्थ इज इफ आई हैव, हाँ, किसी की भी पावर ज़ीरो, कोई भी नंबर है जिसकी पावर ज़ीरो, तो किसी की भी पावर ज़ीरो क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट नाइन्थ इज इफ आई एक्स इनवर्स, अगर हमारे पास ये इनवर्स में कोई भी चीज़, मतलब पी सपोज इन जनरल एक्स और माइनस पी कुछ भी होगा, तो क्या लिखेंगे, 1/x की पावर p। जैसे मैंने बोला फॉर एन एग्जाम्पल कि आई हैव 2 की पावर -2, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2, मतलब 2 स्क्वायर। सिंपली क्या होता है कि अगर हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव में हो जाती है। सो नाउ 10th इज -1 टू द पावर n। तो ये पता होना चाहिए कि -1 की पावर n की इसमें अब हमारे पास -1 जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। n पे डिपेंड करेगा कि n अगर इवन है, तो अगर n की वैल्यू इवन है, कि n की पावर इवन है तो एक केस बनेगा, और n की पावर ऑड है तब। अगर n की पावर इवन है, मानो n इवन क्या होते हैं, 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं प्रॉपरली, तो उनको इवन मतलब सम बोल देते हैं। और विषम क्या होते हैं, ऑड जो 2 से कैंसिल आउट नहीं होते हैं। -1 की पावर 2 4, तो -1 इंटू -1 तो हमेशा क्या आएगा, +1 -1। तो n अगर इवन है तो वी विल गेट 1, अगर n ऑड है मतलब 3 -1 की पावर 3, तो क्या मिलेगा मेरे पास, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो व्हाट आई विल गेट -1। तो अगर n की पावर इवन है, मतलब अगर सपोज यहाँ -2 की पावर n भी बोल देते थे, -2 है और उसकी पावर 2 है, तो ये हमेशा याद रखें कि n अगर जब इवन बार मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा वो पॉजिटिव में वैल्यू देगा, अगर n ऑड टाइम्स होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव। तो दीज आर द बेसिक्स लॉ ऑफ इंडाइसिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सर्ड, तो अब उसके बारे में ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब सर्ड्स होते क्या, उससे पहले मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि सपोज आई हैव, मैंने बोला कि मेरे पास x क्यूब इज इक्वल्स टू 9 है। अब मैंने बोला कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 1, ये वैल्यू बताओ। तो कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा नंबर है x जो है वो कितनी बारी लिखा जा रहा है, x जो है 3 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, और मुझे क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। इसका मतलब यही तो होता है कि अगर हम एक्सपेंड कर दें कि भाई एक एक्स क्यूब इक्वल्स टू 9 है, x का मतलब कि कोई एक ऐसा नंबर है x जो हमें नहीं पता, वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें 9 मिल रहा है। तो ऐसा कोई नंबर है, वैसे तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 3 बार मल्टीप्लाई हो और हमें 9 मिले। अब यहीं से हमें x की पावर 1 की वैल्यू निकालनी है। वी हैव x की क्यूब इक्वल्स टू 9। अब इसको 1 बनाने के लिए 1/3 करना पड़ेगा और 1/3 यहाँ पे करना पड़ेगा। तो व्हाट वी विल गेट x की पावर 1 इक्वल्स टू 9 की पावर 1/3। तो आई एम गेटिंग x इक्वल्स टू 9 की पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे जो स्क्वायर और क्यूब रूट का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो इसी में है। तो सर्ड x एक मतलब यहाँ पे x एक ऐसा नंबर है जो 3 बार मल्टीप्लाई हो और 9 मिले, तो ऐसा नंबर है नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, सर्ड की कॉन्सेप्ट में ही आ जाएगा। सर्ड ही एक ऐसा नंबर होता है मतलब जिसमें क्या है, हम आगे जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो वो सर्ड में ही आ जाएगा। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7, तो एक्स, इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 कभी देगा, मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो 2 बार मल्टीप्लाई और 7 दे, नहीं। इसे हम हटाते हैं तो वही जो स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू 7 की पावर 1/2, जिसकी नोटेशन, अब ये क्या होता है कि जो सर्ड होते हैं उसमें क्या होता है कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अब यहाँ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सपोज इस तरीके से लिखा मैंने NA, तो ये जो वैल्यू होती है मतलब a, यहाँ पे a क्या है 7 और n क्या है 2, मतलब ऑर्डर क्या है, ये n क्या डिफाइन कर रहा है, ये ऑर्डर डिफाइन कर रहा है, और a क्या है रेडिकन।
तो हम इसी में पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर रूट हो गया, 3 है तो क्यूब रूट हो जाएगा, 4 है तो फोर्थ रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सर्ड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द लॉ ऑफ सर्ड्स और आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस द एक्सरसाइज प्रॉब्लम, सो दैट कि आपको सारा क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम इंडाइसिस और सर्ड के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू रिकॉल द फॉर्मूलाज ऑफ सर्ड्स। सो द फर्स्ट की नोटेशन, जैसे ये लिखा अंडर रूट ए एन, तो इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर एन है तो मतलब 1/n। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव रिटन दिस 7, और यहाँ क्या है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियस है कि स्क्वायर रूट है 2 = 7 1/2। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो 1/4 हो जाता, 3 होता। तो इसका मतलब होता क्या है कि एक ऐसा नंबर जिसमें 2 बार ही हम क्या करें, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 7 मिल रहा हो, बट ऐसा नंबर है नहीं है, तो ये क्या है, सर्ड है एक। नेक्स्ट सेकेंड इज, अगर आई हैव अंडर रूट ऑफ एन ए बी, तो इसका मतलब सिंपली क्या होता है कि ए बी की पावर 1/n हुआ। अब जो पीछे भी मैंने रिवाइज कराया था कि लॉ ऑफ इंडाइसिस, तो उसमें क्या था, ए की पावर 1/n इंटू बी की पावर 1/n। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी की पावर n। इसका मतलब यही तो। अभी इसकी नोटेशन क्या होती है, ये होती है, और इसकी नोटेशन इसको क्या लिख सकते हैं, इसी के फॉर्म में ये लिख सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड लॉ। थर्ड इज अंडर रूट ऑफ n a अपॉन b। तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपली a अपॉन बी की पावर 1/n। इससे हम, इसका मतलब यही तो होता है, अंडर रूट n है तो इसका मतलब 1/n, 2 होता तो 1/2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसको, इसमें पीछे जो भी मैंने रिवाइज कराए थे ना स्टार्टिंग में लॉज, वही अप्लाई हो रहे हैं। a की पावर 1/n अपॉन b की पावर 1/n। इसको अलग अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया और इसका अलग कर दिया। सो दिस इज थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ लॉ इज अंडर रूट ऑफ n a, और बाहर अगर दिया हुआ है m सपोज, तो इसका मतलब क्या है, a। अब इस अंडर रूट, इस वाली वैल्यू का मतलब होता है कि 1/n, और बाहर है m, तो सिंपली a 1/n इंटू m हो गया, दैट इज a m अपॉन n। नाउ फिफ्थ लॉ इज अंडर रूट ऑफ n एंड अंडर रूट ऑफ, यहाँ m दे दिया, इस तरीके से दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो इस वाली चीज़ का मतलब क्या होता है, 1/m है। फिर इसका मतलब क्या है कि 1/m 1/n, तो सिंपली a 1/m इंटू n, तो ये आ जाएगा फिफ्थ। तो बेसिकली सर्ड होता क्या है कि सर्ड का कॉन्सेप्ट हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे यही लिखा मेरा, ये था, यहाँ पे आया मेरा x² = 7। तो इसका मतलब है क्या कि एक ऐसा नंबर जो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 दे रहा है। तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट, अब जैसे √2 है, मतलब सर्ड बेसिकली क्या आएगा कि एक इरेशनल नंबर होगा सर्ड हमेशा। जैसे कि √2 है जिसकी वैल्यू 1.414 समथिंग होती है, तो क्या है कि सर्ड क्या होगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा बेसिकली। हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। हाँ, अब इसी में क्या होता है, स्क्वायर रूट हम देखते हैं, क्यूब रूट देखते हैं। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट, स्क्वायर रूट क्या होता है, अब स्क्वायर तो पता ही होगा, स्क्वायर क्या होता है, जिसे हम वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो स्क्वायर का मतलब सिंपली बोल दिया, अगर मैंने बोल दिया कि 7 है, इसका स्क्वायर बताओ, तो 7 का स्क्वायर इस तरीके से लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसको 2 बार ही लिखेंगे तो व्हाट वी विल गेट 49, कि भाई एक नंबर है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर 49 आ गया। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है इस तरीके से, स्क्वायर रूट 2 है तो मतलब 2 के कोई ऐसा नंबर जो 2 बार मल्टीप्लाई हो तो 7 दे, नहीं है, सर्ड इज सर्ड। अगर मैं सिंपली बोल दूँ भाई 2 और 16 का स्क्वायर रूट निकालो, तो 16 तो हमें पता है 4 × 4, 4 एक ऐसा नंबर है जो 2 बार मल्टीप्लाई हो और 16 दे, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4 आ गया। नाउ सेकेंड इज क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब का मतलब क्या होता है, घन। अब ये क्या है, ऑर्डर था, ये इसका 2 ऑर्डर है, तो स्क्वायर रूट 3 है तो क्यूब रूट 4 है, तो 4 की पेयरिंग में निकलते हैं। अब क्यूब का मतलब क्या होता है, घन। क्यूब का मतलब क्या होता है, घन। की अगर मैं बोल दूँ कि 7 का क्यूब निकालो, तो इसका मतलब क्या है कि 7 इज मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, 3 बार ही है तो 3 बार इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, तो दिस इज द क्यूब रूट।
वो सॉरी, दिस इज द क्यूब। अब क्यूब रूट की बात करें कि क्यूब रूट निकालो। क्यूब रूट का मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर, सपोज 343 ले लिया, क्यूब रूट का मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके हम फैक्टर्स करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 क्या है, एक ऐसा नंबर है जो 3 बार मल्टीप्लाई हो, मतलब ये जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो तो 343 दे। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट हो गया, स्क्वायर रूट का। तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालने का स्क्वायर मेथड क्या क्या होता है, मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के जो मेथड होते हैं दो होते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा सिंपली, एक क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सेकंड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया। तो फैक्टर मेथड में सिंपली जैसे हम एलसीएम लेके करते थे, जैसे कि सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल जिसमें मैं मेथड के बारे में बताऊंगी कि भाई स्क्वायर रूट हम किस तरीके से निकालते हैं। आई हैव 144, तो इसको मैं फैक्टर मेथड से और लॉन्ग डिवीजन मेथड दोनों से बताऊंगी कि इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट तो सिंपली क्या करेंगे इस केस में, 144 है। अब मैं फैक्टर मेथड बता रही हूँ, 144 है, फैक्टर मेथड में स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले छोटे से छोटे नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। 2 है, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा एंड 3 से फिर 3 3 जा एंड 3 1 जा। सो अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है हमें, स्क्वायर रूट। तो जो जो फैक्टर्स आए थे यहाँ दो दो, अगर यहाँ 2 लगाए तो 2 की पेयरिंग में हम ऐसे 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 एक ऐसा नंबर है जिसकी हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें 144। तो ये क्या हमने निकाला फैक्टर मेथड से 144। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब यहाँ 2 था तो 2 की पेयरिंग में, अगर 3 होता तो 3 3 की पेयरिंग में निकलते। तो ये क्या है मेरा फैक्टर मेथड हो गया। अब मैं इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। वो मेथड थोड़ा मतलब समझना पड़ेगा, इसे सही से ईजिली समझ नहीं आता है। ये 144 है। अब इसमें क्या होता है, स्टेप देखें। स्टेप क्या है, पहला स्टेप होता है हमारा फर्स्ट स्टेप कि हम पेयरिंग करें इनकी। इसकी पेयरिंग हो जाएगी, पीछे से देखा एक पेयर, बट इसकी पेयरिंग नहीं बनी तो 0। तो अब हमें पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि 1 है यहाँ पे, तो एक ऐसा नंबर जिसकी यहाँ मतलब 1 1 जा 2 2 जा, इस तरीके से जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिखना है, वही मल्टीप्लाई होगा। 1 1 जा 1, अगर मैं 2 2 जा लिखूँ तो व्हाट आई विल गेट 4, तो वो ज़्यादा हो जाएगा 1 से, तो 1 1 जा 1। अब जो 1 था वो यहाँ नीचे भी लिखा और उसको मैंने को क्या कर देना, ऐड कर दिया और यहाँ सब्ट्रैक्ट 0। अब 0 आ गया यहाँ पे। अब ये जो 44 जो पेयर था नेक्स्ट वो हमने नीचे उतार लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर यहाँ और यहाँ लिखना है कि ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिला 44, तो 2 नंबर है। अगर 1 जा बार लेंगे तो 21, 1 जा 21, अगर 2 जा बार लेंगे तो पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। तो जो 2 था वो यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, सेम नंबर यहाँ। ऑलवेज रिमेंबर कि जो नंबर यहाँ लिखा जाएगा वही नीचे और वही हमें यहाँ लिखना है। तो 44, दिस इज 24, तो ये 0 आ जाएगा। तो पूरा कैंसिल हो गया। तो 12, देखो दोनों मेथड से जो वैल्यू है वो सेम ही आ रही है, ये नहीं कि यहाँ 13 आ जाएगा और यहाँ 12 आ जाएगा, नहीं। जो वैल्यू मतलब स्क्वायर रूट जो होगा वो सेम, यहाँ डिवीजन से कर लो या फिर फैक्टर मेथड से कर लो, यू विल ऑलवेज गेट द सेम वैल्यूज। तो मैंने कैसे किया कि पहले इस वाले केस में हमें क्या करना है कि पेयरिंग करनी है। तो इसका पेयर बना, इसका नहीं बना। अब 1 है तो 1 1 जा 1, अगर मैं 2 2 जा लेती तो 2 2 जा 4 हो जाता, तो 1 1 जा 1, तो 1 1 1 1 इज 2। अब 44 नेक्स्ट पेयर था वो मैंने यहाँ नीचे उतार लिया 44। अब 44 यहाँ पे 2 आया। अब यहाँ इसके आगे एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो कि हमें 44 मिला, या तो ये डिजिट मिला या इससे कम मिले, बट उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो 2 से किया तो क्या आ गया ये 12। अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ। सपोज आई हैव 15625, ये है। इसे मैं बोल रही हूँ कि फैक्टर मेथड तो बहुत ईजी है, सिंपली आप फैक्टर्स निकाल लोगे, बहुत ईजी है। बट ये वाला थोड़ा
ट्रिक मतलब समझने में थोड़ा ट्रिकी सा है। पहले पेयरिंग 2 2 अब 1, इसके इस तरीके से लिख दिया। पेयरिंग करी तो 25 एक पेयर है, 56 एक है 1, तो 1 1 जा 1, जो नंबर लिखा वो ऐड भी कर देना, 1 और 1 2, 1 में से 1 माइनस किया 0। अब नेक्स्ट पेयर क्या था 56, वो उतार लेना। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है कि भाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। अगर 2 अब 2 2 किया तो 44 आया, 3 बार करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 69 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार किया तो क्या आया 44। अब यहाँ ऐड भी करना है सेम नंबर 24, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1। अब नेक्स्ट पेयरिंग उतार ली 25। अब भाई 25 है तो हमेशा क्या आएगा यहाँ 5, ये ऑब्वियस है कि 5 आएगा, करके देख लेना, 5 5 जा ही होगा 25। तो ये पूरा क्या हो रहा है, पूरा कैंसिल हो रहा है इससे, तो 1 2 2 5, सो 1 2 5 जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका। तो दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो दिस इज द डिवीजन मेथड। So these are the questions of factor method. Now next I will take 3 more exams, which is under root 3 27 into 64। इसे सिंप्लीफाई कर मतलब इसे सिंप्लीफाई करना, तो इसका मतलब क्या होता है सिंपली कि एक ऐसा नंबर जो 3 बार मल्टीप्लाई हो तो 27 दे। 3 इंटू फैक्टर्स करके भी देख सकते हैं, अगर इजीली नहीं समझ में आ रहा है तो 64 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये क्या बन जाएगा 3 की पेयरिंग में 3 इंटू और ये पूरा क्या है 4, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना है 12 आया। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज इफ आई हैव 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 18 अपॉन अंडर रूट ऑफ 12, तो इसका मतलब क्या है 4 अंडर रूट 3 इंटू 18, तो ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 4 अंडर रूट 3 इंटू, इसको अब करना है सिंपलेस्ट फैक्टर्स करें, मतलब 18 के यहाँ ऐसे इस तरीके से करते हैं फैक्टर्स। 2 9 जा 3 3 जा 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 12 के ऐसी सिंपलेस्ट किए 2 इंटू 2 2 जा 4 4 जा 12, इस तरीके से आया। ठीक है, फैक्टर्स कर लिए। अब 4 अंडर रूट 3 इंटू, अब इसका ये तो पूरी पेयरिंग है तो ये बाहर निकल जाएगा, 3 रूट 2, अगर एक और रूट 2 जाता तो ये 2 भी बाहर निकल जाता है, बट नहीं है, यहाँ से 2 अंडर रूट 3, 2 2 जा अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, तो 3 2 जा 6 अंडर रूट 2, तो दिस इज द आंसर। नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच इज 1 अपन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 प्लस रूट 2। अब इस तरीके के केस में हम क्या करते हैं कि हमेशा याद रखिए कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ जो होगा उसका अपोजिट, अगर यहाँ 3 प्लस रूट 2 है तो 3 माइनस रूट 2 आएगा, अगर यहाँ 3 माइनस रूट 2 होता है तो 3 प्लस रूट 2 से हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 2 अपॉन, अब a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी का स्क्वायर मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 विच इज 2, तो व्हाट आई विल गेट 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7। लास्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ 481 इंटू अंडर रूट ऑफ 25, ये दिया हुआ है। अब ये फोर्थ है तो मतलब ऐसा नंबर जो 4 बार मल्टीप्लाई हो तो 81 मिले। अब इसके फैक्टर्स हम करके देख लेंगे, तो 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 के करके देखें, 81 के यहाँ पे 2 से जाएगा नहीं 3 से, 3 2 6 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 आ जाएगी, मतलब 3 ऐसा नंबर है जो 4 बार मल्टीप्लाई हो तो यू विल गेट 81। सो एंड दिस इज, अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं लिखा तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है, तो 5 का स्क्वायर होगा तो 3 इंटू 5 दैट इज 15,
तो 15 के आगे इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। सो हमने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा कि लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े, लॉ ऑफ सर्ट्स पढ़े, बेसिक क्वेश्चंस किए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, फिर ये क्वेश्चंस हमने किए। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अनदर टॉपिक. So if you like my video, then please do like, subscribe and share my YouTube channel, and do press the bell icon for more updates. Thank you for watching.